नॉलेज ऑफ संस्कृत के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कर्मयोग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिए। जब अर्जुन अपने सगे संबंधी, अपने भाई, अपने पितामह को देखता है तो अर्जुन उनके मोह में गिर जाता है। तब अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का, भक्ति का और कर्म का उपदेश दिया है। तो आज हम कर्म योग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला श्लोक है, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ है अर्थात योग में स्थित होकर। कुरु शब्द का अर्थ होता है करो और कर्माणि शब्द का अर्थ होता है कर्मों को। संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। सिद्ध असिद्धियों, सिद्धि में और असिद्धि में अर्थात सफलता में या असफलता में। समो भूत्वा अर्थात समान होकर, समत्वम समानता की, योग उच्यते, योग उच्यते शब्द का अर्थ होता है योग कहा जाता है। शब्दों के अर्थ को हम फिर से देखेंगे। योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर करो कर्माणि कर्मों को। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन। सिद्ध असिद्धियों, सिद्धि में असिद्धि में, समो भूत्वा समान होकर, समत्वम योग उच्यते, समानता को योग कहा जाता है। तो इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हम देखेंगे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में स्थित होकर, कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग छोड़कर योग में स्थित होकर और सफलता व असफलता में या सिद्धि में या असिद्धि में समान होकर तुम कर्मों को करो। तुम समान होकर तुम कर्मों को करो, क्योंकि समानता की मनोवृत्ति को ही योग कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक है अपना, नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्म जायो है कर्मण शरीर यात्रा पि चैतेन प्रसिद्धियेद कर्मण। नियतम, नियतम शब्द का अर्थ होता है शास्त्र विधि से निहित। कुरु अर्थात करो, कर्म कर्म को, त्वम तुम यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है, तुम यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। कर्म कर्मों को, जायो अर्थात श्रेष्ठ है कर्मणे, है कर्मणे अर्थात कर्म न करने की अपेक्षा, ह अकर्मणे कर्म न करने की अपेक्षा। शरीर यात्रा पी, शरीर यात्रा पी शब्द का अर्थ है शरीर यात्रा, अपि भी, शरीर यात्रा प्लस अपि, शरीर यात्रा भी, च और, ते तुम्हारी, तुम्हारी किसकी, अर्जुन की, न नहीं, प्रसिद्ध येद कर्मणे प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी कर्म आरंभ न करने से। तो संपूर्ण का हिंदी अर्थ देखते हैं। नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्म जायो है कर्मणे शरीर यात्रा पिचैते न प्रसिद्धेद कर्मणे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से निहित कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कि कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म अनारंभ न करने से तुम्हारी जो शरीर यात्रा है वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी। फिर से हम इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ देखते हैं कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से निहित उस कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म अनारंभ करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी है वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा थर्ड श्लोक है, कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकायदे लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। कर्मणेव, कर्मणेव अर्थात कर्म से ही, कर्मणेव में दो शब्दों से मिलकर बना है, कर्मणा प्लस एव, कर्मणा प्लस एव, कर्मणा प्लस एव में वृद्धि संधि है, स्वर संधि का उदाहरण है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कैसे हुई, कर्मणा प्लस एव, आ और ए मिलके आई, दीर्घ आई बन गया, तो इसमें दीर्घ वृद्धि संधि हो गई। ही संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धिम अर्थात सफलता को, आस्थिता अर्थात प्राप्त हुए थे,
जनकादय जनक आदि लोग, लोक संग्रहम एवापि, लोक संग्रह को या लोक कल्याण को, एवापि इसलिए, संपश्यन कर्तुम अहर्षि, संपश्यन अर्थात देखते हुए, कर्तुम अहर्षति तुम कर्म करने के अहर्षि अर्थात योग्य हो। हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार जनक आदि ज्ञानी लोग भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को या परम सफलता को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के क्या हो, अहर्षि योग्य हो। नेक्स्ट श्लोक और हमारा आखिरी श्लोक है, योग यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जने स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, यद्यदाचरति शब्द का अर्थ है कि जो जो आचरण करता है। यद्यदाचरति दो शब्दों से मिलकर बना है, यत् प्लस आचरति, यत् प्लस आचरति। तो इसमें जसत संधि है। जसत संधि कैसे होती है, जब प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तब जसत संधि होती है। तो यहाँ पर तय और तय के स्थान पर दय हुआ है, तो जसत संधि है। यद्यदाचरति अर्थात जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ तत् देवेतरो जने, श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ लोग, देवेतरो अर्थात सामान्य लोग, सामान्य लोग, देव प्लस इतर, देव प्लस इतर अर्थात तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। जने अर्थात लोग, से वह, यत् प्रमाणम जो प्रमाण, कुरुते करता है, पर यहाँ पर प्रस्तुत करता है, लोकस्तदनु अनुवर्तते अर्थात संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। लोकस्तदनु शब्द का अर्थ है कि संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो संपूर्ण का हिंदी अर्थ हम फिर से देखेंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जने स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग कौन, महापुरुष, जो आचरण जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का ही क्या करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो सामान्य संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग, जो महापुरुष है, जो जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रमाण प्रस्तुत करता है ना, वो संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये थे कर्मयोग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। तो अगले वीडियो में हम कर्मयोग, आत्मयोग के महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।